जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय पेट हाउस। हमारी रानी ने कल सुबह के वक्त ही अपना पहला बेबी हैच कर लिया था। शुक्र है कि हमारे सेटअप पर अब कॉकटेल्स का तीसरा पेयर भी ब्रीड करने लगा है। वैसे तो सही से ब्रीड करने वाला पेयर सिर्फ ब्लैकी पिंकी का है और कभी कभार जैकी स्वीटी भी ब्रीड कर लेते हैं। इन दोनों पेयर्स के अलावा और कोई तीसरा पेयर ब्रीड करने वाला नहीं था। अब अच्छू रानी ने भी ब्रीड करना शुरू कर दी है और एक बेबी भी हैच कर लिया है। जो रानी ने पहले 2 अंडे ले किए थे, मेरे हिसाब से तो ये बच्चा उन अंडों में से है, क्योंकि जो अंडा रानी ने लास्ट में ले किया था उसको तो अभी 18 दिन हुए हैं। हो सकता है कि मुझसे ही कैंडलिंग करते हुए गलती हुई हो। अब और कुछ दिन इंतजार करना होगा ताकि पता चले कि ये बेबी कौन से अंडे से हैच हुआ है। अब उम्मीद है कि रानी भी और बेबी हैच कर लेगी। ये जो बेबी है रेड आइज है, ये अच्छू रानी का पहला बेबी है और पहला बेबी ही रेड आइज है। इस बेबी के दादा दादी ने तो अपने सेकंड क्लच में रेड आइज निकाले थे और अच्छू रानी ने तो अपने पहले ही क्लच में रेड आइज बेबी निकाल लिया है। और हमारे ब्लैकी पिंकी ने लगता है कि इस बार सिर्फ 2 ही अंडे रखने हैं। लास्ट व्लॉग में मुझे लगता था कि शायद पिंकी तीसरा अंडा ले करने वाली है, लेकिन वो मेरा ख्याल ही था। पिंकी अभी भी वैसे ही बैठ रही है जैसे ये अंडा ले करने वाली हो और दोनों अंडे जो हैं वो ब्लैकी इंक्यूबेट कर रहा है। अगर 2 ही अंडे रहे तो इसमें भी मेरी गलती होगी, क्योंकि मैंने इनके बेबी को टाइम से बाहर नहीं निकाला था। बच्चे को मार भी पड़ी और वो गंजा भी हो गया। अब जब बाहर निकाला तो वो काफी कमजोर है, दाना पानी भी सही से नहीं लेता और पिंकी ने भी 2 ही अंडे ले किए हैं। आइंदा मैं तो ये गलती नहीं करने वाला, टाइम पर ही बच्चों को बाहर निकालूंगा ताकि बच्चे भी ठीक रहें और माँ बाप भी टाइम से ब्रीड कर सकें। और मैंने कल अपने जैकी स्वीटी का जो चौथा अंडा था वो उठाकर फेंक दिया है। जब मैंने वो अंडा चेक किया तो वो अंडा फर्टाइल ही नहीं हुआ था, मतलब वो शुरू से ही खराब था और मैंने इसे अब तक पड़ा रहने दिया था। इसका भी मैं हल निकालने वाला हूँ। अभी मैं मोबाइल की टार्च पर रखकर अंडों को चेक करता हूँ, जिसकी वजह से अंडों को हाथ लगाना पड़ता है। मुझे डर रहता है कि बाद में कहीं पेरेंट्स उस अंडे को छोड़ ना दें, इसलिए मैं अंडे चेक करने के लिए एक टार्च लाने वाला हूँ ताकि अंडों को हाथ ना लगाना पड़े। फिर शुरुआत में ही पता लग जाएगा कि कौन सा अंडा फर्टाइल है कौन सा अनफर्टाइल। और आज हमारी डोली भी मर गई है। पहले वो ग्रे वाला कॉकटेल मेल मरा और आज डोली। मैंने डोली को परसों देखा था, तब तो डोली ने जोली बनाई हुई थी, लेकिन ऐसी हालत में नहीं थी कि वो आजकल में अंडा लेकर दे। कल भी देखा और आज सुबह भी जब मैंने दाना पानी चेंज किया तो डोली को देखा तो डोली आज भी ऐसी हालत में नहीं थी, बल्कि इसको देखकर लग रहा था कि इसने कोई जोली नहीं बनाई हुई, कोई अंडा ले करने वाली नहीं है। मतलब डोली की जोली खाली थी। लेकिन जब मैं दोपहर को ऊपर गया तो देखा डोली एग बाइंडिंग की वजह से मर चुकी थी और नीचे पड़ी हुई थी। बाकी सब इसको खाने की तैयारी में थे। बजरीज की ये बुरी आदत है, जैसे कोई बजरी मरता है तो दूसरे उससे काटकर खाना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने डोली को निकाल कर बाहर दफना दिया। हमारे बर्ड्स की नेक्स्ट अपडेट कल के व्लॉग में। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।